morning everybody. If you are able to hear my voice and able to see the screen, please send yes in the chat box. If you are facing any issue, then please send no. Only Samir understood the instructions. What about others? There are 5 people, 5 students present. Only 2 replied, Samir and Jeet. What about others? Please reply fast. 3 people replied. Others, I want everybody to participate in the discussion. Yes, yes, yes. Many people are facing the issue. Okay, but try your best. Okay. So I want you to solve this question. The question is related to yesterday's study only. If cos h raised to 6x is equals to a cos h 6x plus b cos h 4x plus c cos h 2x plus d हमें दिया है cos h raised to 6x is equals to this. Then prove that हमें क्या प्रूव करना है 5a minus 5b plus 3c minus 4d is equals to 0. This is your question and you have to solve this question. Okay. It's 11:11. I hope in 5 minutes you guys will solve the question. You have to prove. So you have to prove this value is equals to 0. Okay. So you have to put instead of cos hx equals to e raised to x plus e raised to minus x upon 2 and do its 6th power and then compare both the sides. Then you will get a, b, c, d values. Okay. Put that values here and you're supposed to get 0. This is the hint for you. Let's solve this question. किसी को आंसर आया? Anybody with the answer, please? Anybody having answer or anybody proved the answer of this? जल्दी जल्दी. No. Okay, let me solve then. Start with this. Cos h raised to 6x. Cos h raised to 6x equals to, instead of cos hx I can write e raised to x plus e raised to minus x upon 2 raised to 6, right? So e raised to x plus e raised to minus x upon 2, तो मैं 1 upon 2 raised to 6 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये डिवाइड है ना, इसको सेपरेट कर सकता हूँ. तो यहाँ पे आएगा e raised to x प्लस e raised to minus x raised to 6. इसका 6 इसको दे दिया, ऊपर वाले को ऊपर कर रख दिया. अभी 6 मतलब कितना आ जाएगा बताओ मुझे, पास्कल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मुझे वैल्यूज बताओ. 1 upon 2 raised to 6 को ऐसे ही रहने दो. टेल मी e raised to x प्लस e raised to minus x कैसे आप लिख सकते हो? raised to 6 से पावर है तो पास्कल ट्रायंगल बनाओ. चलो सब लोग पास्कल ट्रायंगल बनाओ एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस 6th पावर. 6 पावर रहेगा तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? चलो चेक इट फास्ट. सभी लोग ट्राई करेंगे. 6 पावर रहेगा तो हम कैसे डील करते हैं? सिक्स पावर कोई मुझे बताओ. प्लस है तो वैल्यू सभी पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन फिर वो कोएफिशिएंट्स क्या आएंगे बताओ जल्दी. पास्कल 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 4 1 1 5 10 10 5 1. याद आ रहा है क्या आता है वो? 1 5 10 10 5 1. ये किसका है? 5th पावर का. 6th पावर का क्या आएगा? 1 6 15 20 15 6 1. 3 3 6 7 टर्म्स आते हैं. 1 फिर आता है 6 फिर आएगा 15 फिर आएगा 20 फिर आएगा 15 फिर आएगा 6 फिर आएगा 1. सब पॉजिटिव है. ठीक. ओ शिट, यहाँ पे ये ब्रैकेट नहीं आना चाहिए था. सो जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर क्या होते जाता है? कम. तो e रेस्ट टू एक्स रेस्ट टू 6 को मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ e रेस्ट टू 6x फिर e रेस्ट टू 5x फिर e रेस्ट टू 4x
फिर ई रेस टू 3x, फिर ई रेस टू 2x, फिर ई रेस टू 1x, मतलब सिर्फ ई रेस टू x, एंड यहाँ पे आएगा ई रेस टू 0x, जो कि ई रेस टू एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो वो बाद में लिखेंगे। जो दूसरा है उसका पावर बढ़ते जाता है, मतलब ई रेस टू माइनस 0x, ई रेस टू माइनस 1x, ई रेस टू माइनस 2x, फिर ई रेस टू माइनस 3x, ई रेस टू माइनस 4x, ई रेस टू माइनस 5x। सी माइनस एक्स है ना, पावर सिर्फ बढ़ते गए, 0 1 2 3 4 5, अभी लास्ट में ई रेस टू माइनस 6x। ठीक, लेट्स सॉल्व दिस। 1/2 रेस टू 6 इन ब्रैकेट ई रेस टू माइनस 0x, मतलब ई रेस टू 0 जो कि 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू ई रेस टू 6 क्या आ जाएगा, ई रेस टू 6x प्लस 6 ई रेस टू 5x, ई रेस टू माइनस एक्स, दोनों का बेस सेम है, ऊपर एडिशन होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस होने के कारण सब्ट्रैक्शन, 5x माइनस एक्स हो जाएगा ई रेस टू 4x प्लस 15 ई रेस टू 4x माइनस 2x हो जाएगा 2x प्लस 20 ई रेस टू 3x माइनस 3x, तो ई रेस टू क्या हो जाएगा 0, जो कि बाद में 1 हो जाएगा, राइट। फिर आएगा प्लस 15 ई रेस टू 2x माइनस 4x, जो कि हो जाएगा ई रेस टू माइनस 2x, 2x में से 4x जाएगा, प्लस 6 नॉट 16, 6 ई रेस टू x माइनस 4x हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 4x, लास्ट में प्लस ई रेस टू 0x इज़ 1, 1 इंटू 1 इज़ 1, 1 इंटू ई रेस टू माइनस 6x। ठीक, यहाँ तक समझा होगा तो यस, नहीं समझा तो नो। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ टर्म्स को सॉल्व किया, वी जस्ट सॉल्व द टर्म्स। गुड, अभी इसके आगे क्या होगा, टर्म्स को हमें पेयर अप करना है। आई विल राइट इट ऑन द सेपरेट पेज, डिफरेंट पेज, ओके। 1/2 रेस टू 6 इज एज इट इज इन ब्रैकेट ई रेस टू 6x एंड ई रेस टू माइनस 6x को हम पेयर अप करेंगे, तो ये हो जाएगा ई रेस टू 6x प्लस ई रेस टू माइनस 6x, पेयर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट ई रेस टू 4x एंड ई रेस टू माइनस 4x, दोनों के पास 6 है, तो 6 को कॉमन लिखेंगे एंड इनका पेयर बनाएंगे, ई रेस टू 4x प्लस ई रेस टू माइनस 4x, ठीक। फिर 15 ई रेस टू 2x, 15 ई रेस टू माइनस 2x, दोनों में से 15 कॉमन आएगा, इन ब्रैकेट ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x, एंड लास्ट में 20 इंटू ई रेस टू 0, ई रेस टू एनीथिंग रेस टू 0 इज़ 1, तो 20 इंटू 1 इज़ 20, तो ये लास्ट में 20 ब्रैकेट कंप्लीट। ठीक, अभी क्या करेंगे, सभी को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1/2 रेस टू 6 है ना, इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक। सभी को 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, ई रेस टू 6x प्लस ई रेस टू माइनस 6x डिवाइड बाई 2, ठीक, प्लस 6 इंटू ई रेस टू 4x प्लस ई रेस टू माइनस 4x डिवाइड बाई 2, प्लस 15 ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x डिवाइड बाई 2, प्लस लास्ट में 20 था, 20 डिवाइड बाई 2, क्योंकि सबको डिवाइड किया तो इसको एडजस्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना पड़ेगा ना, सो दैट 2 अंदर जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। नेक्स्ट 2 इंटू 1 इज 2 डिवाइड बाई 2 का 6th पावर क्या होता है बताइए जरा चैट बॉक्स में, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 रेस टू 6, प्लीज टाइप इट इन चैट बॉक्स, व्हाट इज द पावर ऑफ 2 रेस टू 6, 64, ओके, वेरी गुड, ठीक। इन ब्रैकेट ई रेस टू 6x प्लस ई रेस टू माइनस 6x अपॉन 2, मुझे बताओ ई रेस टू x प्लस ई रेस टू माइनस 6 अपॉन 2 मतलब cos hx होता है, अगर x की जगह 6x हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, cos h 6x प्लस यहाँ पे 6 एज इट इज़, ठीक है। इन ब्रैकेट ई रेस टू 4x प्लस ई रेस टू माइनस 4x अपॉन 2, तो ये हो जाएगा cos h 4x प्लस 15 एज इट इज़, ई रेस टू 2x प्लस ई रेस टू माइनस 2x अपॉन 2 हो जाएगा cos h 2x, राइट, प्लस 20 अपॉन 2 कितना होता है 10, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। इसके आगे 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, तो ये हो जाएगा मेरे लिए 1/32। अभी ये 1/32 मैं अगर अंदर सबको डिवाइड कर दूँ, मतलब क्या, cos h 6x 1/32 से मल्टीप्लाई हो गया,
प्लस 6 इंटू 1 इज 6 डिवाइड बाय 32 कॉस एच 4x प्लस 15 इंटू 1 इज 15 डिवाइड बाय 32 cos h 2x 10 इंटू 1 इज 10 डिवाइड बाय 32। हर एक को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? 32 से, हर एक को। आगे क्या होगा इसके आगे? व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? 2 3 जा 2 1 जा 2 6 जा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे 2 5 जा 2 1 जा 2 6 जा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/32 cos h 6x प्लस 3/16। अदरवाइज सबका बेस 32 है ना, तो इसको डिवाइड मत करो, ऐसे ही रखो, चलो कुछ मत करो, इसको ऐसे ही रखो, डोंट डिवाइड, डोंट डू डिवीजन, कीप इट एज इट इज, ठीक है। ये क्या आ गया आपका पता है? cos h रेस टू 6x, क्या वैल्यू आया? 1/32 cos h 6x प्लस 6/32 cos h 4x प्लस 15/32 cos h 2x प्लस 10/32। ये आ गया आपका cos h रेस टू 6x। लेकिन आपको ऑलरेडी दे रखा है कि cos h रेस टू 6x का वैल्यू क्या है, ये वाला, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज इक्वल्स टू जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? a cos h 6x प्लस b cos h 4x प्लस c cos h 2x प्लस d, ठीक। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स मतलब किसके? cos h 6x का ये कोएफिशिएंट, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/32, a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/32, b का वैल्यू क्या हो जाएगा? 6/32, c का वैल्यू हो जाएगा 15/32, देखो कंपेयर कर रहा हूँ, एंड d का वैल्यू कितना हो जाएगा? d का वैल्यू हो जाएगा 10/32। नाउ अभी जो हमें प्रूव करने के लिए दिया था उसका लेफ्ट हैंड साइड में लेता हूँ। LHS क्या दिया है? 5a माइनस 5b प्लस 3c माइनस 4 टाइम्स ऑफ d। चलो 5a का वैल्यू 1/32, तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 32 माइनस 5b, तो 5 इंटू 6 हो जाएगा 30/32 प्लस 3c 15 इंटू 3 होता है 45 डिवाइड बाय 32 माइनस 4d 4 इंटू 10 होता है 40/32। हाँ अभी देखो सबका बेस सेम है ना, डिवीजन में 32। 45 प्लस 5 कितना होता है आपका? 45 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 50। 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 40 माइनस 20 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या? तो इन्होंने कुछ तो भी गड़बड़ कर दी है, नहीं आ रहा है, तो रुको। 45 प्लस 5 दिस इज 50 माइनस 40 इज 10, तो यहाँ पे 10 आना चाहिए, 10 नहीं आने के कारण गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। माइनस 30 माइनस 70 और यहाँ पे 45 है, 5 और 20, तो यहाँ पे 25 करना पड़ेगा, 25a। अभी करके देखो, 45 प्लस 25 होता है 50 और 20 70, 70 माइनस 30 इज 40, 40 माइनस 40 इज 0, तो इट बिकम 0, तो ये क्वेश्चन में 25 आएगा, ठीक। देर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक। 25a माइनस 5b प्लस 3c माइनस 40, 0/32 इज इक्वल्स टू 0, 0/32 इज इक्वल्स टू 0, एनीथिंग 0/anything इज 0, विच इज इक्वल्स टू RHS, hence प्रूव। वॉज दिस क्वेश्चन सिंपल? मैंने आपको पास्कल ट्रायंगल सिखा के रखा है, मैंने आप लोगों को cos hx जो आपका हाइपरबोलिक फंक्शन है उसका वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वो मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। बस आपको कंपेयर करके सॉल्व करना था। वॉज दिस क्वेश्चन सिंपल? यस और नो? रिप्लाई फास्ट। Nobody is replying, so isn't it simple? A bit confusing. Okay, where do you find confusion? Jeet, tell me. Because similar kind of question we solved yesterday. किसने? आपने?
मतलब आपने कल के क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया। कल के क्वेश्चन में हमने यहाँ से, देखो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा ना, ऑलरेडी अननोन्स है। कभी भी याद रखना, मैथ्स में अननोन्स रहेगा तो यू कैन डू एनीथिंग। when you have unknowns a b c d, do you know the values of unknowns? No. How can you start with unknowns? Understood, Jit? When you know about cos hx, you don't know, you can put the value of cos h 6x. What is the value? E raised to 6x plus e raised to minus 6x upon 2. But you don't know about a, don't know about b. You can't solve this. Here, when you have to prove this, here a b c d values you don't know. So how can you prove this equals to 0? So you have to solve with the known value. What you know, cos h x equals to this, and raised to power you know, and then you can solve. Okay. So ये था आपका एक क्वेश्चन जो मुझे लगा कि करवाना ज़रूरी है। ठीक है। और बाकी के हर एक टाइप हमने किया है, तो आई डोंट फाइंड एनी नीड ऑफ सॉल्विंग सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, बिकॉज फिर देन इट इज़ वेस्टेज ऑफ यूर टाइम ऑल्सो एंड आवर क्लास टाइम ऑल्सो। हमें एक्स्ट्रा लेक्चर्स कितने भी लेंगे तो भी कम पड़ेगा। ठीक है। सो नाउ आई होप वी शुड स्टार्ट विद द concept of inverse hyperbolic functions. So the concept is inverse hyperbolic functions. Now first understand what is the meaning of inverse. Okay. When you write 1 upon 4 is equals to 4 raised to minus 1. So this part is called as an inverse. ठीक है। मोस्टली हम इसको रेसिप्रोकल कहते हैं, अपने टर्म्स में इसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ 4। तो आप 1/4 भी लिख सकते हो या 4 raised to minus 1 भी लिख सकते हो, बोथ मीन सेम। व्हेन यू हैव साइन थीटा इज इक्वल्स टू सम वैल्यू, मान लो x, ये साइन इधर जाएगा तो थीटा इज इक्वल्स टू आता है साइन इनवर्स ऑफ x। तो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x, दिस इज इनवर्स। सर हमें थोड़ा और अच्छे से बताओ। व्हेन आई राइट साइन 30 डिग्री एज 1/2 वैल्यू और 0.5, व्हेन साइन गो देयर इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/2। और कभी भी याद रखना, जो साइन का डिग्री है उसका जो वैल्यू है उसका इनवर्स निकालो तो आपको एंगल मिलता है, दैट इज 30 डिग्री और 5/6, राइट। दिस वे वी फाइंड द इनवर्स। व्हेन ट्रिग्नोमेट्री इज हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिक सिंबल्स साइन कॉस tan, they if they have inverse functions, then the part which is the extension of this trigonometry, and that is also a hyperbolic function, they also have your inverse functions. What I mean to say, when you write y is equals to sine hyperbolic of x, when this sign goes there it becomes sine hyperbolic inverse of y, which is equals to x. Similar to this, nothing new concept, similar to this only, not a new concept. I am teaching you the same concept but with hyperbolic functions, and this is your inverse hyperbolic function of sine concept. वैसे आप कोसाइन का भी निकाल सकते हो, क्या आएगा? कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ y इज इक्वल्स टू x। ठीक है। सो दिस आर द सेम कंसेप्ट्स वी आर लुकिंग आफ्टरवर्ड्स। ओके। सो वी हैव सम फॉर्मूलाज। ठीक है। एंड फॉर दैट फॉर्मूलाज वी हैव सम x डोमेन्स ऑल्सो। कौन से डोमेन्स में वो फॉर्मूलाज एप्लीकेबल है? वी डोंट हैव क्या कह सकते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री लाइक कंसेप्ट्स, लाइक ये यहाँ पे जो दिख रहा है कि साइन 30 डिग्री उधर जाने के बाद 1/2 है तो उसका इन्वर्स करोगे तो 30 आएगा। यहाँ पे फॉर्मूला है एंड वो फार्मूलाज का आपको प्रूफ भी है। ठीक है। तो 6 फार्मूलाज आर देयर एंड आउट ऑफ 6 3 का प्रूफ हमें देखना है, दैट इज साइन कॉस एंड टैन का। जो साइन का है वो आपको कोसेक के लिए एप्लीकेबल है, जो आपका कॉस का है दैट इज एप्लीकेबल टू योर सेक, एंड जो टैन का है दैट इज एप्लीकेबल टू योर कॉट।
तो फिर से हमें वही फॉर्मूलाज को फिर से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप सिंपली लिख सकते हो साइन। मैं आपको बताऊंगा कि साइन इन्वर्स होने के बाद आप कॉस इन्वर्स को कैसे, कोसेक इन्वर्स को कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो हम फॉर्मूलाज के साथ साथ हम प्रूव कर देंगे उसका आने का क्या मतलब, लॉजिक क्या है, कैसे मैथ्स उसमें एप्लीकेबल है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट फॉर्मूला। साइन hyperbolic inverse of x is equals to log of x plus square root of x square plus 1। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, मतलब कल एक क्वेश्चन किया था जाते जाते, अगर आप लोगों को याद होगा तो। एंड इन दैट क्वेश्चन वी हैव स्टडीड दिस, एंड दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल वैल्यूज ऑफ x बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, हर वैल्यू के लिए एप्लीकेबल है। अभी इसका प्रूफ हमें देखना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते इसके प्रूफ के लिए। लेट साइन हाइपरबोलिक ऑफ x इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ साइन हाइपरबोलिक है, उधर जाने के बाद क्या होगा, साइन हाइपरबोला हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू साइन हाइपरबोला ऑफ y, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करेंगे, जितना इजी हो सके उतने इजीली पढ़ेंगे। हमें ये प्रूव करना है, तो इसको भूल जाओ, मैंने इसको लिया, दिस इज इक्वल्स टू y। साइन इनवर्स था, उधर जाने के बाद साइन बन जाएगा, साइन हाइपरबोलिक बन जाएगा, ठीक है। एंड यू नो साइन हाइपरबोलिक ऑफ y क्या हो जाएगा, e रेस टू y माइनस e रेस टू माइनस y अपॉन 2, यह आ गया आपका x। एग्री। 2 इधर डिवीजन में, इधर जाने के बाद क्या होगा, मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू e रेस टू y माइनस e रेस टू माइनस y, ठीक। फिर ये जो e रेस टू y को एज इट इज़ लिखेंगे, e रेस टू माइनस y को 1 अपॉन e रेस टू y लिख सकते हैं, कल ही हमने पढ़ा था, ऊपर माइनस तो नीचे आने के बाद प्लस होगा, दिस इज डिवाइड बाय 1। फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई, जो कि हो जाएगा ई रेस टू वाई का स्क्वायर। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन वी राइट दिस, जस्ट अ सेकंड, लेट मी टेक द पेज। तो ये हो जाएगा आपका देयरफॉर 2x इज इक्वल्स टू ई रेस टू वाई इंटू ई रेस टू वाई हो जाएगा ई रेस टू 2y माइनस 1 इंटू 1 इज 1 डिवाइड बाय ई रेस टू वाई इंटू 1 इज ई रेस टू वाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। फिर ये जो इधर डिवीजन में, इधर जाने के बाद मल्टीप्लाई होगा, सो इट लुक्स 2x इंटू ए रेस टू वाई विच इज इक्वल्स टू ए रेस टू 2y माइनस 1। सिंपल, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ये जो 2x e रेस टू y है, ठीक है, इसको हम लेके जाएंगे उस साइड पे, तो कैसे दिखेगा, e रेस टू 2y माइनस 2x e रेस टू y, यहाँ पे -1 है, ये उधर चला गया ना, प्लस था, इधर आने के बाद माइनस विच इज इक्वल्स टू 0। नाउ आई एम राइटिंग पुट e रेस टू y इज इक्वल्स टू m, e रेस टू y को m डालेंगे, तो e रेस टू y का स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 2x e रेस टू y की जगह पे m माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एंड इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एंड आप सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का एक फॉर्मूला होता है। डू यू नो द फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला, x इक्वल्स टू, यहाँ पे m है तो m इक्वल्स टू माइनस b, माइनस यहाँ पे b क्या है, ये है आपका b, माइनस ऑफ 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एंड इंटू c का वैल्यू क्या है -1 डिवाइड बाय 2a का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 इंटू माइनस 1 इज़ माइनस 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4x स्क्वायर प्लस 4 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 इज़ 2, 2x प्लस माइनस इन ब्रैकेट, दोनों में से 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 4 का, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2, दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो अंदर बचेगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, तो ये बचेगा x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया है ये आपका m का वैल्यू, दिस इज योर m वैल्यू, राइट।
what will be the next step? We got this value, but what will be the next step? जल्दी। नेक्स्ट स्टेप इज इम्पोर्टेंट, हाउ विल यू डील विद दिस नेक्स्ट स्टेप? क्या हो जाएगा? m का वैल्यू क्या है? e रेस टू वाई, तो उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो m की जगह पे e रेस टू वाई इक्वल्स टू x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। आगे क्या होगा? ये दोनों वैल्यू सेपरेट कर देंगे तो कैसे दिखेगा ये? e रेस टू वाई इज इक्वल्स टू x e रेस टू वाई इज इक्वल्स टू x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, और e रेस टू वाई इज इक्वल्स टू x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, अभी x का वैल्यू 2 ले लो, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 दैट इज 5, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये 2 से ज़्यादा ही आएगा, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अगर आपको चाहिए तो कोई आंसर निकाल के देखो, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आता है? 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या आता है? निकाल के देखो, फॉर योर क्लैरिफिकेशन। टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, आंसर बताओ। जीरो पॉइंट समथिंग, क्या क्या क्या? 0 पॉइंट माइनस में, राइट। क्या आएगा? माइनस वैल्यू आएगा, कोई भी वैल्यू आएगा लेकिन माइनस 0 पॉइंट समथिंग, मतलब लेस देन 0 आ रहा है। e रेस टू वाई, ई उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लॉग, एंड लॉग ऑफ माइनस एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं। तो इसके लिए इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होता है, इसका मैं प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। दिस इज जस्ट क्या कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग पर्पज। x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका जो वैल्यू है दैट कम्स लेस देन 0, एंड log of negative number is not defined. Just a second. Log of negative number is not defined. Okay, that's why ये जो वैल्यू है ये हमारे कुछ काम का है। अभी ई यहाँ पे ई रेस टू वाई, ई उधर जाएगा तो वाई नीचे आएगा, और ई उधर जाने के कारण क्या बन जाएगा? लॉग इन ब्रैकेट एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट। और हम सबको पता है, हमने y का जो वैल्यू लिया था स्टार्टिंग में, व्हाट इज़ योर y? साइन h इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ से फ्रॉम 1 में लिख देखता हूँ 1, एंड यहाँ पे इसका नाम दे दो 2, दोनों में y कॉमन है तो a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c, तो a इज इक्वल्स टू c लिख सकते हैं। देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2 साइन hyperbolic inverse of x is equals to log of x plus square root of x square plus 1, hence proof। ठीक, ये था आपका फर्स्ट फॉर्मूला का प्रूफ। समझा तो यस, नहीं समझा तो नो।
वेरी गुड. सो नाउ वी कैन मूव फॉर. अभी देखो, किसी ने पूछा कि कोसेक एक्स के लिए क्या आएगा, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है. मैं यहाँ पे सेकंड आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क आपको घर पे जाके प्रूव करना है. सेकंड, कोसेक एच इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 1/x प्लस 1/x स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. क्या हुआ, 1/x ऐड हो गया, बस बाकी का फॉर्मूला वही है. एक्स की जगह पे 1/x हुआ, दूसरी जगह पे 1/x और आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज. ये आपका कोसेक इनवर्स के लिए, ठीक है. थर्ड जो हम प्रूव करने जा रहे हैं दैट इज कॉस, और ये कोई भी वैल्यू के लिए एक्सेप्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फॉर एनी वैल्यू, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है, एक्सेप्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. क्यों, अगर एक्स जीरो हो जाएगा 1/0 इज इन्फिनिटी एंड लॉग ऑफ इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो जीरो छोड़ के कोई भी वैल्यू के लिए, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड, एनी वैल्यू ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल्स टू जीरो, सभी वैल्यूज बट एक्स इक्वल्स टू जीरो छोड़ के, तो दैट इज सेकंड ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है. cos h inverse of x is equals to, you have to prove now this, log of x plus square root of x square minus 1. सिंपल, साइन का x स्क्वायर प्लस 1 था, इसका x स्क्वायर माइनस 1 आया. नाउ स्टार्ट प्रूविंग दिस. सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने, सेम स्टेप्स फॉलो करने, यू हैव टू फॉलो सेम स्टेप्स. cos h इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू y, देन x बन जाएगा cos h ऑफ y, फिर उसका फॉर्मूला डालो, फिर 2 इधर जाएगा, देन फिर e रेस टू माइनस वाई को 1/e लिखो, फिर वो मल्टीप्लाई होगा. एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम एज इट इज. फिर ये 2x इक्वल्स टू आएगा, फिर ये इक्वेशन आएगा, इक्वेशन आने के बाद फिर आपको उसकी जगह m सब्स्टिट्यूट करना है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर उसको सॉल्व करना है, एंड यू गेट सम वैल्यूज ऑफ e रेस टू y इक्वल्स टू समथिंग, e उधर जाएगा तो log बन जाएगा. सेम स्टेप्स, all steps are going to remain same. Please solve. I want everybody to solve. Please do solve this. Steps are same. बस आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कुछ और आएंगे, अलग आएंगे. Steps are going to remain same. I want everybody to participate and solve this. Prove this, not solve, prove this.